पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज तहरीरी तौर पर अपने जो मुतालबात थे वो हुकूमत के सामने रख दिए। मुतालबात के अंदर एक तो इमरान खान की गिरफ़्तारी 9 मई को, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन। तो 2 जुडिशल कमीशन का बुनियादी तौर पर मुतालबा किया, और साथ ही सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। उसके साथ उन्होंने फ़हरिस्त नहीं लगाई कि सियासी कैदी वो किस किस को कह रहे हैं, लेकिन आम तासुर जो पहले से सबको वाज़ेह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानात से कि वो इमरान खान समेत अपने मेन जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके गिरफ़्तार हैं उन सब की रिहाई चाहते हैं। मामलात कैसे आगे चलेंगे, इसको बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं या कुछ रिसेंट पास 24 टू 48 आवर्स की कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं जिससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि ये मामला आगे बढ़ जाएगा। क्यों मिलती है कि जो पेशावर वाली मीटिंग थी एपेक्स कमेटी की, जिसका बुनियादी मकसद तो सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर बातचीत करना था, उसी मीटिंग में वहाँ आर्मी चीफ़ ने मुख्तलिफ़ सियासी जो शख्सियात थी उनसे मुलाकात की। हाफिज़ नईम को बुलाया गया, हाफिज़ नईम से मुलाकात हुई, कई और लोगों को बुलाया, उनसे मुलाकात हुई। लेकिन वहीं एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर जो सूबे के चीफ़ मिनिस्टर भी हैं उनकी, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कमेटी जो बैरिस्टर गौहर हैं, उनकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात बहुत मानी खेज़ है। गो उसके ऊपर जो कहा गया कि वो तो सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर बात हुई और बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात को छेड़े, तो उनको समझाया गया कि नहीं, उसके लिए एक फ़ोरम है, आप उस फ़ोरम पे जाके सियासी मामलात डिस्कस करें। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट है कि पूरे इस प्रोसेस को तक़वियत देता है कि ये आगे बढ़ेगा, और शायद नतीजा खेज़ बनाने की इसको पूरी कोशिश भी की जाए कि इसका नतीजा निकल आए। बहुत सी वजूहात होंगी, बहुत से फैक्टर्स होंगे, शायद इकॉनमी एक फ़ैक्टर हो। फर्स्ट क्वार्टर के आप नंबर देखें तो लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में बड़ी सनतों में तरक्की की रफ्तार है वो मनफी में है, नेगेटिव है, और पिछले 3-4 साल में पहले ही मनफी में थी, ऊपर से और मनफी है। तो इसका मतलब यह है कि जितने हम दावे कर रहे हैं कि हम बड़ी ग्रोथ हो गई है, तरक्की कर ली है, हमने बड़ी ग्रोथ, बड़ी तरक्की कोई नहीं की है। ये सिर्फ वो तिफल तसलियाँ जिसको कहते हैं ना, वो दे रहे हैं अपने आप को भी और पूरी कौम को भी। और दूसरा इंटरनेशनली देखें, मिडल ईस्ट की सूरत हाल, और वाशिंगटन में जो नई इंतज़ामिया 20 जनवरी को चार्ज संभालेगी, तो ये सेवरल फैक्टर्स हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट को भी फैक्टर इन करना है, हुकूमत वक्त को भी फैक्टर इन करना है, और शायद तहरीक-ए-इंसाफ को भी फैक्टर इन करना है। वो बड़े बड़े नारे और ललकार कि यहाँ बादशाह सलामत है, वो सारे फैसले करते हैं। इमरान खान के भी ये बयानात पिछले 1 हफ़्ते से नहीं आए। वो जो बयानात दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो लेकिन और तरीके से दे रहे हैं। वो जो ललकारा करते थे वो ये करके कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो बयानात में वो तुंदी मुझे पिछले 8-9 दिनों से नज़र नहीं आ रही है। इमरान भी चाहते हैं बात आगे बढ़ जाए, और पिंडी भी चाहता है कि बात आगे बढ़ जाए। सबसे कमज़ोर फरीक इस मामले में फेडरल गवर्नमेंट है, जिसको देखना पड़ता है हर बार उठ के पिंडी की तरफ कि क्या आगे बढ़े या ना बढ़े। और अभी भी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लबो लहजा सुने तो उनके अंदर शायद खौफ और गुस्सा है कि बिठाया हमें हुआ है और बात उधर कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इसमें से निकलता क्या है। लेकिन वो ना करते, वो इकरार वाली कैफियत आज बैरिस्टर गौहर और तहरीक-ए-इंसाफ के बयान से आपको नज़र आएगी। बैरिस्टर गौहर का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा जितनी भी मुलाकातें होती हैं अली अमीन गंडापुर साथ होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 24 से 27 नवंबर वाला जो प्रोसेस था उसके दौरान भी जो बैक चैनल था जिसमें मोहसिन नकवी थे और इधर से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर थे, उस दौरान भी यकीनन कोई इंटरेक्शन हुआ था जो हमें मालूम नहीं था। आज उनकी इस फ़िक्रे से हमें पता चला कि इससे पहले भी ऐसी मुलाकातें हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी और ख़बर यह है कि इमरान खान ने, जो ख़बर रिपोर्ट चैनल उस तरीके से नहीं कर रहे, जब जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन किया जेल के अंदर, उन्होंने भी आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइन वेलकम किया और तवक्को ज़ाहिर किया कि ये नतीजा खेज़ होगा, अमल आगे बढ़ेगा। तो ये आज का ओवरऑल हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा जी। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में माजिद निज़ामी साहब, मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान जिन्होंने उस दिन आर्मी चीफ से मुलाकात भी की, वो भी हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माजिद, आपसे आगाज़ करूँगा। ये बातचीत का अमल इंटरेस्टिंगली इस मुलाकात के बाद, चाहे जितनी भी मुख्तसर थी पेशावर वाली, उसके बाद इसकी शक्ल कुछ बदल गई है। आपका तजिया क्या कहता है? जी बिल्कुल, शक्ल बदल गई है और हमारे सामने माजी की मिसालें भी हैं। आपको याद होगा जब साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर एक नाश्ते के ऊपर जनरल बाजवा को मिले थे और वहाँ पर गैर सियासी गुफ्तगू हुई थी। तो ये मेरा ख्याल है कुछ इशारे होते हैं जिनको ज़ुबैर साहब भी गए नहीं थे, भेजे गए थे। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से जब हम अब देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून की तशवीश बिल्कुल बजा है, क्योंकि वो यही रास्ता अपनाते हुए इक़्तिदार तक पहुँचे थे और इस रास्ते का सबसे पहला असूल राजदारी है, तहम्मुल है, बैक चैनल। जी बिल्कुल, कनेक्शन का आगाज़ है, जो इंटरेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया। मेरा ख्याल है कि बर्फ़ पिघल रही है, दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि ख्वाहिश मौजूद है और यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि पहले ये ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। अब
मुआशी सूरत हाल हो या अमेरिका के अंदर जो तब्दीली है वो हो या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो, इन तीन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि दोनों तरफ से बात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये ख्वाहिश जो है ये 2-3 हफ्ते तक कायम रहेगी, क्योंकि यही वो प्रेशर वाला टाइम है और इसी में अगर इसको कंक्लूड होना है, नतीजा खेज होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, तो इसी में ही होना है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह कि अगर अमेरिका से कोई बयान आता है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे रिएक्ट करेगी, आता भी है या नहीं आता, ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जिस तरह इस्लामाबाद धरने के लिए लोग पेशावर से आ रहे थे और उस वक्त मुज़ाकरात बिल्कुल पीक पे थे। तो ये मेरा ख्याल है एग्जीक्यूशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है कि जब दोनों फरीक ये चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ नतीजा वसवसा भी है और खौफ भी है। बिल्कुल। और उसमें दोनों चाहते हैं कि कर लें, पता नहीं हमारे हक में आना है या क्या आना है, बेयकीनी वाली कैफियत भी है दोनों जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि उसी कन्फ्यूजन से ही रास्ता निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि अब चीज़ें पॉजिटिव हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा थक गई हैं। 1 साल होने को है इलेक्शन को और अगले 4 साल ये चलाया नहीं जा सकता इस तरह से सिस्टम को, तो कुछ ना कुछ रास्ता दोनों को निकालना पड़ेगा। उमैर नियाज़ी साहब, आप फरमाइएगा, आपकी जमात जो है वो पेशावर वाली मीटिंग के बाद कितनी पुरुमीद है? आज इमरान के बयानात और मिस्टर गौहर और अली मीन के बयानात से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी थोड़े तवाना हुए हैं। जो एनर्जीज आपकी नीचे गई हुई थी दोबारा खड़े हो गए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बुनियादी तौर पे देखें मुज़ाकरात में तो हमने मतलब ओपन माइंडेड ही गए हैं। देखें हमने कोई उस तरह का नहीं कि एक आखिरी सोच के बताया कि जी हतमी यहाँ पे पहुँचना है। देखें 2 पॉइंट्स रखे हैं क्लैरिटी के साथ। आज कंटिन्यूस डिमांड थी गवर्नमेंट साइड के से कि भाई इन राइटिंग दें, इन राइटिंग भी दे दी, मगर बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना पैनिक कर रही है। अभी भी उस देखें सब्सिक्वेंट इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ना एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद कमीशंस नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ मुज़ाकराती अमल को जो है ना टाइम दें, दोनों साइड्स आपस में निगोशिएट कर रही हैं और लगता यही है कि ओवरऑल जिस तरह का माहौल बन रहा है कि अल्टीमेटली किसी पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ये समझेगी कि शायद जो है ना ये प्रोसेस उन्हें कोई कम्प्लीटली डिसलॉज कर देगा, डिसफ्रेंचाइज कर देगा, तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी शायद इस प्रोसेस को सबोटाज करे। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। पॉलिटिकली पाकिस्तान में इस वक्त एक स्पेस बन सकती है जिसमें अल्टीमेट फोकस तमाम कुव्वतों का मुल्क की मईशत की तरफ हो सकता है। आप में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई US प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन में शिरकत के लिए यहाँ से जाएगा पाकिस्तान से, कोई शख्स ज़ाती हैसियत में या पार्टी की तरफ से? अच्छा, ये इस तरह का सवाल सलमान राजा साहब से हुआ था, वही मैंने क्लिप देखा है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान में से कोई जा रहा है, मगर जाहिर बात है ओवरसीज का जो उनकी कैंपेन में इन्वॉल्व रहे उस तरह के जाएंगे। कोई 20 इनवाइट्स का जिक्र हो रहा था, वो मतलब उड़ती हुई खबर मैंने सुनी थी। बाकी कोई अपनी मेरी पर्सनल कोई तो बहुत सारे वो लोग होंगे जो अमेरिका में जिन्होंने कैंपेन में फंडिंग की होगी, बड़ा इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी है, वो तो इन्वाइट किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होगा कि पाकिस्तान में से अगर किसी को इनवाइट किया जाता है, अगर उन्होंने इमरान खान को दावत भेज दी फिर क्या होगा? ये तो अड्याला खोलने वालों से पूछे ना। ये तो नॉर्मल मुलाकात के लिए अड्याला नहीं खुलती, अब उस दिन भी इतवार आ जाए। बिलाल अजहर क्यानी साहब, सर आप बताइए, अगर उन्होंने इमरान को दावत दे दी फिर क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए दावतें उनको शादियों की भी आती होंगी जी, शायद लोग देते होंगे, मगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही होगा जी। संगीन जराइम में वो अंदर अभी कैद में है, तो मेरा ख्याल है उस हकीकत में तो किसी दावत के आने ना आने से कोई तब्दीली नहीं आती जी। सर ये जो संगीन जराइम वाला मामला है ये भी सुबह पता चल जाएगा, सुबह ही केस लगा हुआ है, तो जो उसका भी कट्टी कट्टा निकलना है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाके ज़्यादा देर केस स्टैंड नहीं करेगा वो। हालांकि बहुत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, लेकिन आप लोगों ने नैब लॉ अमेंड करके उसके अंदर जान नहीं छोड़ी हुई, तो ये मामला ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं अब। सर देखिए नदीम साहब, देखिए बात यह है कि वो तो 2 + 2 = 4 का केस है जी। एक शख्स है जिसके खिलाफ NCA नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने एक इंक्वायरी की यूके में, और उसी शख्स ने पाकिस्तानी शहरी ने NCA को कहा कि मैं आपको एक सेटलमेंट ऑफर देता हूं। एक सेटलमेंट ऑफर NCA ने कबूल कर ली और वो 190 मिलियन पाउंड जो 50-60 अरब रुपए के करीब बनते हैं, NCA यूके ने पाकिस्तान की हुकूमत को दे दिए कि ये आपके एक शहरी से हमने रकम रिकवर की है, ये हम आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। उसी शख्स के खिलाफ एक जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अलहदा हुआ था 460 अरब का। तो इमरान खान साहब ने और उनकी काबीना ने क्या
किया, उनने अवाम का पब्लिक फंड्स, ये 50-60 अरब जो यूके से है, जो पब्लिक फंड्स से, अगर सुबह अदालत ने उनको सजा सुना भी दी, उसको उस शख्स की जेब में वापस डाला कि आप वो अपना जुर्माना यहाँ पे अदा कर दें, तो अगर इसके ऊपर अदालत ने कल तो फिर कोई भी वजीर आजम इसी तरह पब्लिक फंड्स को लेकर, कल को अदालत उसको सजा सुना भी देती है, सुबह 11:30 बजे का टाइम है, अगर सजा सुना भी दी जाती है, तो आपका ख्याल है कि ये ऐसा केस है कि हाई कोर्ट में स्टैंड कर जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है सर। नहीं, मैंने आपके सामने जो फैक्ट्स बयान किए हैं ये तो इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स हैं सर। शहजाद अकबर की उसके अंदर तहकीक नहीं हुई, फराह गोगी की तहकीक नहीं हुई, उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा गया कि आपने नहीं। मगर देखिए नदीम साहब, क्या कोई डिनाई करता है कि ये एनसीए से फंड्स पाकिस्तान आए और हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत के हुकूमती फंड्स हुकूमत को दिए गए कि पाकिस्तान के फंड, बिल्कुल शफाफियत से डिनाई कर सकता है कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट अप्रूवल से ये उस शख्स की, यही वो कैच है, टाइकून की, यही वो कैच है जिसकी तरफ अब आपने इशारा किया, ये तो इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स हैं, यही वो कैच है जिसकी तरफ अब आप इशारा कर रहे हैं। कैबिनेट का डिसीजन जिसको अब आपने नैब लॉ अमेंड करके तो कैबिनेट डिसीजन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया।